नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, एस्ट्रो कमल में आज मैं आपको एक ऐसी विद्या से परिचित करवाता हूं, एक ऐसी शक्ति जो गुप्त शक्ति, जिसे गुप्त शक्ति, गोपनीय शक्तियां बोला करते हैं। इनका कोई नाम नहीं होता। गुप्त का मतलब होता है कि इनके बारे में कोई डिटेल किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी तांत्रिक ग्रंथ में आपको नहीं मिल सकती। ये डिस्कवर नहीं होती है, ये कवर में रहती है। इनके बारे में कोई कुछ जानता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूरी है कि हम इन गोपनीय शक्तियों में से अच्छी शक्ति को बुला रहे हैं या बुरी शक्ति को बुला रहे हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। बुरी शक्तियां भी गोपनीय होती है, अच्छी शक्तियां भी गोपनीय होती है। अपने को अच्छी शक्ति को अपने जीवन में इन्वॉल्व करना है, सात्विक शक्ति को। लेकिन सात्विक शक्ति के साथ कुछ प्रपंच भी है, ध्यान रखना। जो आज मैं साधना आपको बता रहा हूं, उस साधना करने के बाद में आप किसी के साथ मक्कारी नहीं कर सकते, किसी के साथ झूठ नहीं बोल सकते, किसी के साथ छल कपट नहीं कर सकते। समझ गए होंगे बात को। आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी का बुरा सोच नहीं सकते। आपको अच्छा सोचना है। आपका अच्छा करना शक्ति का काम है। आपका कोई आदमी बुरा सोचता है, उसका बेड़ा कैसे गर्क करना ये शक्ति जानती है। आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, शक्ति 72 घंटे पहले आपको बता देगी कि ये प्रॉब्लम आपको आने वाली है, सावधान रहना, बी अवेयर, केयरफुल रहना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे रहते हुए आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो अच्छी बात नहीं है। तो शक्ति आपको 72 घंटे पहले अवेयर कर देती है। आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, जैसे कोई बीमारी चल रही हो, कुछ भी चल रही हो, तो शक्ति धीरे धीरे उसको ठीक कर देती है। इस प्रकार से बहुत प्यारी चीज़ है, लेकिन है पूरी सात्विक। इसलिए सात्विक हो तो भी तामसिक चीज़ों से बचने के लिए भी अपने को सुरक्षा घेरा तो लगाना पड़ता है। ये इसलिए नहीं कि हम सात्विक शक्ति को कर रहे हैं, महाराज जी आप तो बता रहे हो सात्विक शक्ति है, फिर हम सुरक्षा घेरा क्यों लगाए। नहीं, सात्विक शक्ति है, लेकिन तामसिक शक्तियाँ आपको कोई काम शुभता से करने नहीं देगी। इसलिए सुरक्षा घेरा जरूरी है। तो सुरक्षा घेरा लगाना जरूरी है। आप ध्यान रखें, भैरव का, काली का, कोई भी, हनुमान जी का कोई भी सुरक्षा घेरा हो, वो लगा करके बैठे। अब मैं इस शक्ति के बारे में आपको बताता हूँ। ये शक्ति जिसके बारे में आज मैं बखान करने जा रहा हूँ, ये शक्ति 4 नक्षत्रों में ही सिद्ध होती है। या तो उसी दिन हो जाएगी, नहीं तो उस दिन से 27 दिन तक, उस दिन से लेकर के 27 दिन तक, जब वो नक्षत्र शुरू से वापस नहीं आता है, 28वें दिन पर वापस नहीं आता है, तब तक, यानी नक्षत्र का पूरा चरण 27 नक्षत्र पूरा निकल जाए, तब तक इस साधना को करना पड़ सकता है। या तो पहले ही दिन आपका फीता कट जाएगा, पहले दिन आपको महसूस हो जाएगा, वो आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, बोलेगी क्यों बुलाया मेरे को क्या काम है, मैं सात्विक हूँ, ध्यान रखना, मुझे कोई भी गलत बात, गलत आदत पसंद नहीं है। कई लोग होते हैं जो लड़कियों को देखना, या फिर जुआ खेलना, या फिर मदिरालय में जाना, इस प्रकार के जो भी गलत समझा जाता है, इसे अगर दवाई के रूप में शराब है तो क्या गलत है ना। तो ऐसे गलत हम समझते हैं, वो गलत होती है। जब तक हम मानते ही नहीं, हम जानते ही नहीं कि ये गलत है, तब तक गलत का कोई काम नहीं है। तो जो गलत है वो उसको पसंद नहीं है, तो आपके सामने आ जाएगी। तो इस साधना को अपन कैसे करेंगे, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जिसको भी साधना करनी हो, हालांकि बिना गुरु है, इसमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, ना कोई मंत्र है। आप सीधा बैठो, शक्ति को हासिल कर लो। अगर आप में ऊर्जा है, अगर आपने इष्ट का पावर है, तो आप आराम से कर सकते हो। और पावर ही नहीं है, बिल्कुल सुनसान आदमी हो, दम नहीं है बिल्कुल भी, कोई भी साधना का जोर नहीं है, बैठने की ताकत नहीं है, मन लगता नहीं है, मन बार बार भटकता रहता है, तो मुश्किल है भैया। फिर मैं हूँ चाहे कोई भी, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सिखाने वालों से कोई लेना देना नहीं है। एक बच्चा जिसका पढ़ाई में मन ही नहीं है, उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से टीचर ला करके दे दो तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको अगर साधना करनी है तो मैं कुछ साधना के नियम हैं, रूल्स हैं, कानून हैं, कायदे हैं, वो बता देता हूँ। पहला कानून, पहला नियम, पहला रूल्स ये है कि आपको साधना के बारे में किसी को भी बताना नहीं है। एकदम गोपनीय साधना करनी है, एकदम गुप्त साधना करनी है। जिसको भी करनी है एकदम गुप्त करनी है। 18 साल से नीचे का कोई बच्चा इस साधना को नहीं कर सकता, ध्यान रखें। 21 साल के बाद में परिपक्वता आती है। 21 साल के युवक
जो होते हैं उसके 21 साल के बाद में 22वें साल में जो प्रवेश कर गया उससे लेकर के फिर 80 साल तक आदमी कर सकता है। जब तक छोटा है बालक तब तक उसको इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। आप समझ गए बात को। आपको गांव में शहर में कहीं भी ढूंढना होगा एक बरगद का पेड़ जो अति प्राचीन है, सबसे पुराना, उस बरगद के पेड़ के नीचे 4 नक्षत्र हैं। अच्छे तरह से नोट कर लो कौन कौन से हैं। शनि पुष्य, शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता हो तो शनि पुष्य, शनिवार के दिन मघा नक्षत्र आता हो तो शनि मघा, शनिवार के दिन अश्विनी नक्षत्र आता हो तो शनि अश्विनी, और शनिवार के दिन मूल नक्षत्र आता हो तो शनि मूल। ये 4 नक्षत्र हैं। इन 4 नक्षत्रों में ये साधना को शुरू किया जाता है। आपको स्नान आदि करके, गुलाब जल से स्नान करके, सुगंधित होकर के एकदम बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक में गाय का घी और कुमकुम से भरी हुई बाती, कुमकुमादि तेलम, कुमकुम से भरी हुई बाती उसमें लगा करके आपको बैठना है। आपका मुंह उत्तर दिशा में रहे, दीपक की लो आपकी तरफ रहे, दीपक की पीठ पेड़ की तरफ रहे। इस प्रकार से आपको दीपक प्रज्वलित करना। अब अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा लगा लेना है। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है, गुरु मंत्र यदि आपके पास हो तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि गुरु मंत्र से ही ये सब चीज़ें आपके प्रति आकर्षित होती है। मैं तो कह देता हूँ कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गुरु की आवश्यकता कहाँ नहीं है। बचपन में बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन से लेकर के मरने के आखिरी दिन तक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो गुरु मंत्र आपके पास हो तो उस गुरु मंत्र का आप एक माला का जाप कर लें। उसके बाद में उस माला को आप अपने गले में लटका लें। अब आपको 21 मिनट तक उस पेड़ पर त्राटक करना है। इस संकल्प जरूरी है, ध्यान रखना, संकल्प जरूरी है। रक्षा घेरा और संकल्प 2 चीजें जरूरी है। संकल्प क्या है कि आपको हाथ में पानी लेकर के 1 रुपये का सिक्का लेकर के, थोड़ा सा चावल लेकर के, थोड़ा चावल अक्षत है, थोड़ा सा अक्षत लेकर के, थोड़ा सा फूल लेकर के, ओम विष्णु 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 जम्बूदीपे भारत खंडे आर्यावर्त, इस प्रकार से जो संकल्प होता है, संकल्प बोल करके मैं अलौकिक शक्ति, अदृश्य शक्ति, गुप्त शक्ति, इसको प्राप्त करने के लिए हे गुरुदेव ये साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें और मुझे इस शक्ति का प्रसाद प्रदान करवाएं। अपना नाम, माता पिता का नाम, जाति, गोत्र, वर्तमान निवास स्थान का पिन पॉइंट लोकेशन, एकदम बढ़िया पूरा एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, जिससे कोई लैंडमार्क भी साथ में हो तो लैंडमार्क भी आप लिख देना। कोई भी चीज़ गलत नहीं रहनी चाहिए। बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेना है आपको। अब आप वहाँ बैठ करके साधना कीजिए, साधना कीजिए, साधना कीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, संकल्प तो कोई है नहीं। बस आपको साधना करनी है। 27 दिन तक हो सकती है, पहले दिन से लेकर के 27 दिन तक। तो रोज आप संकल्प लेते जाइए, रोज छोड़ते जाइए, पता नहीं किस दिन शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाए। इस प्रकार से साधना करेंगे तो शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाएगी और आपके मनवांछित कार्य करना शुरू कर देगी। आप समझ गए बात को। मनवांछित कार्य, अच्छे शुभ काम, मनवांछित काम तो आप कीजिए। इस प्रकार से करेंगे तो शक्ति को हासिल करके, एक अलौकिक शक्ति, गोपनीय शक्ति को हासिल करके देश दुनिया का कल्याण कीजिए। बहुत बढ़िया बात है ये। लेकिन आपकी पॉजिटिविटी टूटनी नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं तो भगवान का जाप करते हैं, तो शक्तियों की आराधना, लेकिन रोते बहुत रहते हैं। मेरी किस्मत ऐसी है, मेरा तो भाग्य ऐसा ही है, मैं तो पनौती पैदा हुआ हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ कुछ भी नहीं मिलता है, ये वो। रोना नहीं है। आपको 100%, 101% आपका एटीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव रखना है, दृष्टिकोण हमेशा ही पॉजिटिव रखना है। गर्मी हो रही है, पंखा नहीं है ना, इसलिए। तो एटीट्यूड आपका पवित्र रखना है और पॉजिटिव रखना है, ध्यान रखना। इस प्रकार से आप साधना करोगे तो आराम से आपकी साधना होगी और आराम से उस शक्ति को आप हासिल करके देश दुनिया का कल्याण कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रही आजाद या जग से हमन दुनिया।